और भाई क्या हाल चाल। आज हम लोग जानेंगे कि हम कॉलेजेस को किस तरीके से रैंक कर सकते हैं, कि कौन सी कॉलेज बेटर है और कौन सी कॉलेज नीचे आती है। ये वीडियो एक एक्सटेंडेड वीडियो है हमारे पिछले वीडियो का, जो वीडियो था कि कैसे आप रिसर्च करें कॉलेजेस के बारे में। वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आपको दिख जाएगा। यहां पे अभी हम बात करेंगे कि कॉलेजेस को रैंक कैसे करें। उसके अंदर मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे और कुछ सोर्सेज बताए थे कि आप कहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो और आपको क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी चाहिए। जब आपने वो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, उसके बाद में हम कॉलेजेस को कैसे ऊपर नीचे सेट करें, क्योंकि प्रेफरेंस लिस्ट तो हमको भरनी पड़ेगी ना। आइए उसके बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले यहां पे अपने फैक्टर्स की लिस्ट, फैक्टर्स को सारे को लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। जैसे मैंने जो भी फैक्टर्स हमने उसके अंदर सोचे थे सब लोगों ने कि क्या थे। एक तो था इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे, और कौन से थे फैक्टर्स भाई, और कौन से थे सोसाइटीज, प्लेसमेंट, बहुत सारे फैक्टर्स थे ऐसे हमारे, ठीक है। लोकेशन ऐसे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स थे। ऐसे आपको फैक्टर्स को अपने पेन और पेपर पे लिस्ट डाउन करना है। पेन और पेपर पे लिस्ट डाउन करना है। पेन पेपर पे नहीं करोगे ना तो सच बता रहा हूं मैं, कुछ फायदा नहीं होगा इसका, कुछ नहीं होगा। तो पहले आप अपने फैक्टर्स को लिस्ट डाउन कीजिए। फैक्टर्स सारे लिस्ट डाउन कर दिए। यहां पे आप कॉलेजेस के नाम लिखते जाइए। SRCC हो गया, फिर हमारा हिंदू हो गया, फिर हमारा यहाँ पे हंसराज हो गया, फिर हमारा यहाँ पे किरोड़ीमल हो गया। ऐसे जितनी भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के नाम ऐसे साथ में लिखते जाइए। यहाँ पे आपको दिखते जाएगा कि क्या क्या फैक्टर्स है। अब आपको यहाँ पे इन फैक्टर्स को इसके अंदर रेटिंग देनी है। जैसे हम कुछ भी जोमेटो से खाने का मंगाते हैं तो हम उसको खाने के मंगाने के बाद वो रेटिंग पूछता है ना, अमेजॉन में भी पूछता है 5 स्टार में से कितने स्टार दोगे। वो आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे आपने जो भी रिव्यू लिया, जो भी एनालिसिस किया, आपका जो खुद का पर्सनल आंकलन है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आउट ऑफ 5 स्टार्स दे दो। आउट ऑफ 5 आप कितने स्टार्स दोगे वो आपको देना है। समझ में आई बात। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में SRCC का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मतलब DU का सबसे बेस्ट है, DU का सबसे बेस्ट। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को SRCC में 5 में से 5। लेकिन SRCC की सारी बिल्डिंग जो है वो बहुत पुरानी टाइप की है। वहां पे आपका जो हॉस्टल है वो हॉस्टल अप टू द मार्क नहीं है, बहुत ही छोटा है साइज में हर एक रूम। तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें बढ़िया है। तो मैं इसको 5 में से, चलो बाकी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कम कर दिया, 4 कर दिया। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से आंकलन कीजिए। आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए हॉस्टल मैटर नहीं करता तो फिर हटाओ उसको, तो रैंकिंग अच्छी दो। ऐसे तो ऐसे आपने स्कोर दिया। हिंदू को आपने दे दिया, समझ लो ये दे दिया 4.5 दे दिया। हंसराज को आपने 5 में से 5 दे दिया। किरोड़ीमल को 3.5 दे दिया। एग्जांपल फिगर ले रहा हूं, इस तरीके से आपने दे दिया। सिमिलरली इसमें भी भर दिया, इसमें भी भर दिया। हर किसी में आपने अपने हिसाब से स्कोर दे दिए, 5 में से स्टार रेटिंग। ये रेटिंग देने के बाद में आपको यहाँ पे ये देखना है कि इसकी आपकी प्रायोरिटी कितनी है, क्या प्रायोरिटी है आपके ये फैक्टर की। प्रायोरिटी से मेरा मतलब क्या है, प्रायोरिटी से मेरा मतलब है कि ये वाला फैक्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे आप 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3। 1 हो गया हमारा कि जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फैक्टर हमारे कॉलेज डिसीजन के अंदर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस करेगा, वो हमारा 1 हो गया। 2 हो गया जो ये चलेगा, मतलब इसके अंदर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हम कर सकते हैं। 1 में हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 3 के अंदर तो हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो चलेगा। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रायोरिटी की हमारे वो 1 2 3 का सीक्वेंस नंबर दे दिया। अब यहाँ पे आप देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर नहीं करता तो 3 नंबर डाल दो। सोसाइटी थोड़ी बहुत मैटर करती है, 2 डाल दिया। प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है, 1 डाल दिया। लोकेशन बहुत मैटर करता है, 1 डाल दिया। ऐसे करके हमने यहाँ पे प्रायोरिटी दे दी। अब ये जब आप दे दोगे और यहाँ पे सबको रेटिंग दे दोगे, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में 1 1 वालों को सबको इकट्ठा करो, 2 2 वालों को सबको इकट्ठा करो और 3 3 वालों को सबको इकट्ठा करो। 1 वाले के अंदर जिस कॉलेज के अंदर सबसे ज्यादा आपके वो रेटिंग बन रही है, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर बन रहा है, वो कॉलेज आपकी सबसे नंबर 1 पे आएगी। जिसमें उसके बाद का थोड़ा स्कोर बन रहा है वो नंबर 2 पे आएगी, उसके बाद नंबर 3 पे आएगी। इस तरीके से यहाँ पे आपका रेटिंग बनेगा। सिमिलरली फिर जब नंबर 2 के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर भी कॉलेजेस का सीक्वेंस ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, थोड़ा बहुत 1 2 ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो वैसे कर देना। और फिर नंबर 3 में आओगे तब कॉलेजेस का सीक्वेंस देख लेना। फिर 1 2 3 के जो आपके कॉलेजेस के सीक्वेंस बने हैं, ये 1 के सीक्वेंस बने हैं 1 2 3 रैंकिंग कॉलेजेस की अपने स्कोर्स के हिसाब से। ये 2 की बनी है 1 2 3, ठीक है, और ये 3 की बनी है 1 2 3। जब ये आपकी रैंकिंग ऐसे बन जाए, इस तरीके से आपके पूरे ये 1 2 3 की रैंकिंग बन जाए, तो इसमें से कॉमन निकाल के आप अपनी खुद की जो सीक्वेंस है, रैंकिंग है कॉलेजेस की, वो सेट कर सकते हो कि कौन सी कॉलेज ज्यादा प्रेफर कर रहे हो, कौन सी कॉलेज कम प्रेफर कर रहे हो। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल। खाली ये इस तरीके से हल्का सा छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ये एकदम इतना आराम से आप कर सकते हो।
ठीक है। अभी प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आने वाली है, आपको सारी चीज में हेल्प कर दूंगा, अपग्रेड फ्रीज क्या होता है और सारी चीजें, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस ये वाला जो चीज है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे पेन पेपर लो और पूरी लिस्ट बनाओ। अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो नीचे लिख देना कि पेन एंड पेपर आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये लिख दोगे कमेंट में। मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओके बाय, गुड नाइट।